पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम की हालत सलमान बट को छोटे बच्चों की उस जमात ग्रुप या चलो टीम ही कर लो उस जैसी लगती है कि जिसमें दो बच्चे आपस में ठूं ठूं ठां ठां की, मतलब उनके दरमियान गर्मी सर्दी हुई, एक ने दूसरे को लाफा छिक दिया, मतलब चपेड़ मार दी, थप्पड़ मार दिया। अब जिसको थप्पड़ पड़ा उसने जब सामने देखा उसने सोचा कि यार ये थोड़ा सा कद काठी में बड़ा है, अगर मैंने इसको वापस थप्पड़ मारा या मारने की कोशिश की ये तो मुझे घुटनों में दे देगा और उसके बाद ये तो मुझे सूत देगा। बेशक मेरी स्कूल से छुट्टियां हो जाएंगी लेकिन दर्द भी बड़ा होगा, तो ये प्लेयर हम लेने वाले नहीं। तो वो क्या करता है कि वो चला जाता है सीधा अपने बाप के पास या अपने बड़े भाई के पास। सेम यही सिनेरियो सलमान बट को ये लगता है कि ये बाबर शाहीन इस सारी एपिसोड में हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर बट साहब ये कहते हैं कि यार शाहीन ने बदतमीज़ी की कोचेस से, शाहीन का खिलाड़ियों के साथ रवैया ठीक नहीं था, शाहीन जो है गुटखा खाता था, शाहीन ने गुटखा खाकर पिचकारी मार दी मोहम्मद यूसुफ के चिट्टे कॉटन के सूट के ऊपर, ठीक है। शाहीन ने बाबर आजम को चलते चलते अड़ंगी दे दी जिससे बाबर आजम का मत्था जो है सामने वाली दीवार पर जाकर लगा है। शाहीन ने मोहम्मद रिजवान को यूं करके वैसे ही उठाया तो वो उसके हाथों से स्लिप होकर नीचे फर्श पर जा गिरा, उसकी दो हड्डियां क्रैक हो गईं। मतलब शाहीन ने जो कुछ भी किया ऑन द स्पॉट, मौका महल, मतलब राइट एट द टाइम ऑफ वारदात शाहीन के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सख्त वैलिड पॉइंट है, सख्त किस्म का वैलिड पॉइंट है भैया। शाहीन अगर ये सब कुछ कर रहा था टीम के अंदर, एक चीज पहले जरा एक और चीज क्लियर कर दूं, खबरदार ग्रोसरी वालों, खबरदार तुम में से किसी ने यह सोचा कि शाहीन दूध का धुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ना ना, ये मैं इसलिए हर वीडियो में बता देता हूं, उसको दूध का धुला हुआ ना समझना, सीरियसली। वो लंबा जितना जमीन के ऊपर है ना उतनी जमीन के अंदर भी है। तो ये चीज जरा ना इसके बारे में जहन में रख के आगे चलना। हाँ तो खैर, तो शाहीन जब ये सब कुछ कर रहा था तो भैया उसको उधर राइट एट द स्पॉट पकड़ लेते, सजा सुना देते। तुमने उसको पूरे टूर्नामेंट्स खिलाए, सीरीज खिलाई, वो बॉलिंग भी कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, मतलब वो बॉलिंग भी कर रहा है, वो विकेटें भी निकाल रहा है, वो कई कई जगहों के ऊपर रन्स भी कंटेन कर रहा था, साथ में वो बदतमीजियाँ भी कर रहा है, वो गालम गलूच भी कर रहा है, वो मतलब वो क्या ऑल इन वन हुआ था है। वो कोई अजीब उसको, मतलब आपने उसको सर्फ एक्सल बनाकर पेश कर दिया कि उसके सामने कोई दाग टिक ही नहीं रहा, कोई बंदे ही नहीं टिक रहा उसके सामने। ऐसा कौन सा मॉचो मैन पैदा हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान के बाद के जिसके सामने कोई ना टिक सके। अबे वो एक ही था, इमरान अहमद खान न्याजी, उसके सामने नहीं टिकते थे लोग, ये बाकी उसके बाद तो सब चल रहा है कल्चर। अच्छा, अब इसमें ना भट्ट साहब ने मिसाल दी है, उन्होंने तो शुएब अख्तर की मिसाल दी है, मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ। शुएब अख्तर के साथ 2007 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, शुएब भी भाई फुल फॉर्म में, सारा सेटल है, साउथ अफ्रीका चले गए हैं वर्ल्ड T20 खेलने। वहाँ पर नेट प्रैक्टिस या कोई भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद आसिफ के साथ जनाब मजाक मजाक में गर्मी सर्दी हुई, मजाक मजाक में बात बढ़ गई, शुएब भाई ने बल्ला दे मारा आसिफ को, उन्होंने आसिफ को बल्ला दे मारा। वहीं पर मैनेजमेंट ने फैसला किया शुएब अख्तर वापस पाकिस्तान, याद है ना वो, राइट ऑन द स्पॉट। अब शुएब अख्तर पाकिस्तान का मोस्ट लीथल बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, विकेट टेकिंग एबिलिटी 100/100 मैचेस आपको जिताने वाला बॉलर, यस सर बिल्कुल था। और आपने अपने सबसे मेजर बॉलर को इस गलती के पीछे कि उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उठाकर साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान दे फेंका। ऐसे ही हुआ। केविन पीटरसन का पूरा कैरियर खा गया ECB, सिर्फ इस चक्कर में कि उसने ऑस्ट्रेलियंस के साथ यस नो करते हुए, ऑस्ट्रेलियंस के साउथ अफ्रीकन्स, मेरे एग्जैक्ट जहन से निकल गए, ऑस्ट्रेलियंस थे या साउथ अफ्रीकन्स थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट खैर मैं साउथ अफ्रीकन्स थे शायद, जो भी था। उसने अपने कप्तान से रिलेटेड जनाब फ़नी किस्म के जिसे कहते हैं मैसेजेस वो शेयर किए दूसरी ओपोनेंट्स के साथ। उस चीज़ के ऊपर प्लस एक तड़का उसमें ये लग गया जो कि मुझे लगता है कि झूठ ही था, उसका कभी कोई प्रूफ नहीं सामने आया। फ़नी जोक्स जो उसने अपने कप्तान स्ट्रॉस के ऊपर कसे उनका प्रूफ था, लेकिन इस एलिगेशन का प्रूफ नहीं था कि उसने स्ट्रॉस के अगेंस्ट बताया था कि इसको आउट कैसे करना है। ये इस चीज़ का कोई वो नहीं था, लेकिन जोक्स वाला था। सर इस सारे सिनेरियो में मतलब उसने गलती की, उसने हालांकि अपॉलॉजी की, सारा कुछ, कैरियर खा गया भाई उसका।
ख़त्म, दी एंड। ये हुआ था। ये 2 केसेस आपके सामने हैं कि जहां पर बड़े ही मेजर किस्म के खिलाड़ियों से गलती हुई और ऑन द स्पॉट उनका फैसला करके जनाब ऑर्डर ऑर्डर टक टक टक। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो बट सब बिल्कुल ठीक कहते हैं, कप्तान कमज़ोर है, मैनेजमेंट कमज़ोर है, कोचिंग स्टाफ कमज़ोर है। इस तरह नहीं क्रिकेट के मामला चलते। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, उठा के टीम से बाहर फेंकते। चलो आपने उसे पाकिस्तान नहीं भेजना था, ना भेजते, उसे मैचेस तो ना खिलाते, उसे पता चलता ये मैच की आँख भाई, ये मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चों की तरह पीसीबी के चेयरमैन को कंप्लेंट्स कर रहे हैं, रिपोर्टें जमा करा रहे हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सिर्फ ये मामला जो है ना, सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि यार टीम में ग्रुपिंग और ये वो सारा कुछ आपने ना ओवरऑल टीम का कल्चर तबाह कर दिया है। मैं इसमें सबको जिम्मेवार ठहराता हूँ। अबे जो अपनी अथॉरिटी ना मनवा सके, क्या पीसीबी का चेयरमैन, क्या टीम का कप्तान, क्या कोई हेड कोच, क्या टीम मैनेजर, क्या फलाना, क्या टिमकाना, जो अपनी अथॉरिटी ना मनवा सके, उसे अपनी सीट के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है। साफ, तेरे पास ताकत है, अबे ये तू एक नहीं 2 डंडे दे सकता है भाई, तू दे। तेरे सामने जनाब गड़बड़ हो रही है और तू मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है कि मैं बस एंड पर जाकर रिपोर्ट जमा करा दूंगा। एंड पर रिपोर्ट जमा कराने से क्या होगा? ये जो गंद इतना बिखर गया ये ठीक हो जाएगा? तो मैं भट्ट साहब की बात से टोटली एग्री करता हूँ। यार कोई एक काम करो, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बदमाश बंदा डोमेस्टिक में से ना उठा कर लाओ और उसको कप्तान बना दो, सीरियसली। उस किसी ऐसे बंदे को बनाओ जिसके पास खोने को कुछ ना हो, फिर देखो वो करता क्या है। ये सारे जो है ना, ये इनके बहुत मसाइल हो चुके हैं। ये टीम को आई रियली डोंट नो कैसे आगे लेकर चलेंगे। ये शाहीन की ग्रुपिंग, रिजवान की ग्रुपिंग, बाबर का छोटा सा 2 लोगों का ग्रुप अलग से, ऊपर बाबर की टीसियाँ अलग हो रही हैं, बॉबी द किंग, बाबर ये बाबर वो। छनकना मेरा, तुम सारे नल्ले हो, सारे के सारे लाइन से नल्ले हो भाई। वो इसी तरह की तुम्हारी तरह की नल्लों की एक लाइन थी जिसको अगले ने उड़ाकर रख दिया था। हिटलर की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे ही नल्ले थे, उसने भी उड़ाकर रख दिया। ये अजीब लोग हैं, इनकी बननी कोई नहीं रही। ये अलग स्टार प्लस का ड्रामा चला रही है टीम के अंदर, वो इससे नाराज़ है, ये उससे नाराज़ है, वो इससे बात नहीं करता, ये उससे बात नहीं करता। खेल कैसे लेते हो आपस में? ओए हैं 11 ये बंदे हैं, 25 करोड़ में से सिलेक्ट होते हैं और इनकी आपस में नहीं बन रही। इन्होंने कट्टा और रखे किसी बड़ी टीम को हराना है। सोचो ना, बड़ी टीम को हराने के लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होती है, जैसे दुनिया की बड़ी टीमें आपको दिखाती हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा में बड़ा ब्रोमांस था ना, जैसे कभी पढ़ तो लिया करो। वीरेंद्र सहवाग और MS धोनी के बीच में बहुत रोमांस था, है ना। गौतम गंभीर और बाकी जो सीनियर लॉर्ड थी उसके बीच में बड़ा रोमांस था उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये सारे खेला करते थे। नहीं था ना, हारते तो वो नहीं थे तब भी। क्यों भाई, क्यों? सोचा करो ज़रा यार। क्योंकि ग्राउंड के अंदर ना वो अपना 100% देते हैं, देते थे, देते हैं। हमारे ये 100% देते तो हैं, लेकिन वो 100% होता है मैच नहीं जीतना। मैच हारना ही हारना है, उसके लिए 100% ज़रूर देंगे। जीतने के लिए आई रियली डोंट नो। तो फिर अब ये ऐसे दिमाग वालों को और ऐसी नीयत वालों को किसी ने सपोर्ट करना है तो सो बिस्मिल्लाह, हमसे ना हो पाएगा। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।